दीपक सिंह, सुजल, अनुभव, रितेश मौर्य, जितने भी साथी हैं सब लोगों को एक बार फिर से जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। विजय सोनकर। कल संडे था, संडे के दिन क्लास ऑफ रहती है। आज मंडे को हम लोग फिर नए सिरे से आगे बढ़ेंगे और मंडे टू सैटरडे हम लोगों ने क्लास किया था और यूपी स्पेशल की 6 क्लासेस हम लोग की हो गई हैं, यानी 9 घंटे की। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और ये पूरा सप्ताह चलेगा और इस सप्ताह के अंत तक अपने मेन मेन टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने की दिशा में रहेंगे। और अभी भी जो पूरे यूपी स्पेशल का सेगमेंट है, उस सेगमेंट में भी बहुत सारे सेगमेंट बचे हैं, लेकिन जो 80% इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पुटअप होते हैं, वो सेगमेंट लगभग लगभग आपके हो गए। बस आप काम ये करते रहिएगा, तो बारम्बार रिवीजन करते रहिएगा, डिस्कशन करते रहिए, भूलिएगा मत। फिलहाल भैया हम डिले वाइज रिवीजन भी कराएंगे, कुछ वन लाइनर रिवीजन भी कराएंगे, कुछ तथ्यात्मक पॉइंट वहाँ भी जोड़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो रिवीजन तो अभी हम कराएंगे ही कई बार, लेकिन आप अपनी तरफ से भी अभ्यास खूब करते रहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा क्लास में। और हेडिंग बनाइए आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में के महत्वपूर्ण खनिज। उत्तर प्रदेश में खनिज। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में खनिज। तो खनिज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य बहुत संपन्न नहीं है। विंध्य पर्वत क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में यानी सोनभद्र से लेकर के ललितपुर के क्षेत्र में कुछ खनिज कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत संपन्न राज्य नहीं है, क्योंकि खनिज की दृष्टि से मध्य प्रदेश आपको संपन्न राज्य दिखता है और उसी खनिज के ऊपर मध्य प्रदेश के ऊपर लगा हुआ है, एक लंबी सीमा रेखा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश से जो सीमा साझा करता होगा वही क्षेत्र में थोड़ा बहुत खनिज की प्रचुरता होगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत खनिज है उत्तर प्रदेश में, वहीं से काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए एक मैप बनाइए। साउंड साउंड स्लो है, थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दीजिए। मैप बनाइए सबसे पहले। उत्तर प्रदेश में खनिज, ये आज का पहला टॉपिक होगा। हमने आपसे पहले ही कहा कि खनिज की दृष्टि से जो भी मात्राएं आपको दिखेंगी, जो भी खनिज आपको मिलेंगे, वो टोटल इसी क्षेत्र में मिलेंगे यहाँ पर। बाकी कोई खनिज ना पूर्वांचल में मिलेंगे, ना ब्रजभूमि मिलेंगे, ना अवध में मिलेंगे। जो बुंदेलखंड का हिस्सा है और सोनभद्र तक थोड़ा बहुत चंदौली में, ये पोटाश लवण यहाँ पर, बाकी सारा खनिज आपको यहीं पर है। ये कॉन्सेप्ट शुरुआती दौर में इसलिए बता दे रहे हैं ताकि कभी कोई खनिज आए, डायोस्पोरा आए, बॉक्साइट आए, यूरेनियम आए, तांबा आए, हीरा आए, संगमरमर आए, राग फास्फेट आए, लौ अयस्क आए, कोई भी खनिज आए और उसमें विकल्प दिया हो, मान लीजिए बांदा हो, महोबा हो, एक हापुड़ दिया हो, एक शाहजहांपुर दिया हो, एक कुशीनगर दिया हो, एक सिद्धार्थ नगर हो, एक महाराजगंज हो, तो कम से कम कॉन्सेप्ट लेवल पे आपको तैयार रहे कि इधर वाले जितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये तो खनिज के क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि सर ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में खनिज जहाँ है भी, वो सारी मात्राएं कहाँ देखने को मिलती है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है। और इस पूरे के पूरे ब्रजभूमि में, पूरे के पूरे अवध में और इधर पूरे पूर्वांचल में, और ये पूरी ऊपर की जो सीमा है जहां नेपाल से लेकर उत्तराखंड, रामगंगा के रेत को छोड़ दिया जाए, जहां थोड़ा बहुत मात्राएं सोने की मिल जाती है, बाकी कहीं भी आपको उत्तर प्रदेश में खनिज की मात्राएं ऊपर नहीं मिलती हैं। तो कौन कौन से खनिज महत्वपूर्ण हैं, आइए पॉइंट्स में देखते हैं और मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बॉक्साइट से। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है चित्रकूट। चित्रकूट में क्या पाया जाता है? ऑक्साइड पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, चित्रकूट में कांच बालू भी है। क्या है? कांच बालू भी है। वैसे इसकी मात्रा आपको प्रयागराज में भी मिलेगी, बांदा में भी मिलेगी, झांसी में भी मिलेगी, लेकिन चित्रकूट में भी कांच बालू है। पिछले 25 साल के अगर सवालों का आप अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे सर्वाधिक खनिज का जो सवाल पूछा जाता है ना, वो सारे सवाल आपके ललितपुर से आते हैं। मोस्टली खनिज जो इंपॉर्टेंट है, सारे खनिज आपके ललितपुर में है। इसलिए खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न जिलों की अगर बात किया जाए तो इधर सोनभद्र और मिर्जापुर है और इधर आपका ललितपुर है। ललितपुर में अगर खनिज की बात करें तो सर्वाधिक यूरेनियम, यूरेनियम सर्वाधिक, और तांबा,
लौह अयस्क, लौह अयस्क, रॉक फास्फेट, ये सारे खनिज कहां पाए जाते हैं? ये सारे खनिज आपके कहां पर हैं? ललितपुर में है। क्या है? सारे खनिज ये आपके ललितपुर में है, और ललितपुर से ही सर्वाधिक खनिज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको बताए? सबसे पहले मैंने कहा यूरेनियम सबसे ज्यादा पूछा गया है, तांबा पूछा गया है, लौह अयस्क पूछा गया, रॉक फास्फेट, ये चारों के चारों खनिज कहां पर हैं? आपके ललितपुर में है। अगर हीरा पूछा जाता है तो हीरा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हीरा जो है बांदा और मिर्जापुर क्षेत्र है इसका, दो क्षेत्र होगा इसका, एक बांदा, चित्रकूट के बगल बांदा है, और प्रयागराज के बगल मिर्जापुर है। ये है आपका बांदा और ये है आपका मिर्जापुर। इसका मुख्य क्षेत्र जो हीरा है इन दो क्षेत्रों में है, तो ध्यान रखिएगा हीरा कहां सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है, बांदा जिले में और मिर्जापुर में। और कई बार संगमरमर पूछा जाएगा, तो जब संगमरमर आएगा तो संगमरमर में सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों हो जाएंगे। अगर आपसे संगमरमर पूछा जाता है तो सोनभद्र में, ध्यान रखिएगा मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों स्थानों पर क्या है? संगमरमर है, संगमरमर है। और आपसे पूछा जाता है गेरू, गेरू भी कहां पर है? बांदा में है, ब्लैक कलर से हम लोगों ने लिखा है, तो यहीं पर बांदा में गेरू भी कर लेते हैं, यहां पर है आपका। उसके बाद कांच बालू और पोटास लवण के बारे में खूब पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगर कांच बालू की बात किया जाए तो इलाहाबाद, बांदा और चित्रकूट ही होंगे। तो बांदा में भी क्या है? कांच बालू, कांच बालू, और कहां पर है ये? बीच में जो आपका प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज में भी क्या है? कांच बालू, कांच बालू। और अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ललितपुर में मैंने बॉक्साइट के साथ ही कांच बालू वहां पर लिख दिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर ग्रेनाइट की बात किया जाए तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा चारों स्थानों पर है। ये बांदा भी है तो महोबा भी यहीं पर है, ललितपुर है, चित्रकूट है, तो चारों स्थान पर क्या है? ग्रेनाइट। पूछा जाता नहीं जाता है ये, इसीलिए ज्यादा नहीं पूछा जाता है ग्रेनाइट। और इसके अलावा सोना तो उत्तर प्रदेश में कभी पूछा नहीं गया है। अगर सोना की मात्रा कुछ देखने को मिलती है, सोना की मात्रा, तो रामगंगा के रेत में, ये वाला जो एरिया है यहां पर, यहां पर रामगंगा के रेत में, रेत में थोड़ी बहुत मात्रा सोनभद्र में, क्या थोड़ी बहुत मात्रा अगर आपको देखने को मिलती है, कहां पर मिलती है? सोनभद्र में मिलती है। कहां पर मिलता है? सोनभद्र में। सोनभद्र में यहां पर भी हल्का सोना है, थोड़ा बहुत मिलता है, और ललितपुर में भी। लेकिन मुख्य थोड़ा बहुत जो सोने की मात्रा बहुत ना के बराबर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत मिलता है तो रामगंगा की रेत में, और थोड़ा बहुत ललितपुर और कहां पर? सोनभद्र में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एक चीज और ध्यान रखिए, गेरू मैंने बता ही दिया शायद आपको, गेरू बताया कि नहीं बताया मैंने? हाँ, बांदा में, बांदा में आपका गेरू नहीं लिखा है, यहां गेरू लिख लीजिएगा आप, गेरू लिख लीजिएगा। गेरू भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है आपका, ठीक है। तो ये खनिज है आपके एग्जामिनेशन में। लेकिन खनिज को लेकर के जो भी सवाल हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो 90% संभावना है कि ललितपुर और मिर्जापुर, सोनभद्र से ही सवाल पूछा जाता है, इन्हीं तीन जिलों से पूछा जाता है। और अब तक के एग्जामिनेशन में कम से कम 10 बार केवल यूरेनियम और तांबा के बारे में पूछा गया है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तांबा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में ही यूरेनियम है, ललितपुर में ही तांबा है, ललितपुर में ही लौह अयस्क है, और यहीं पर रॉक फास्फेट है। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है संगमरमर, आपका संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों स्थानों पर है। तो अगर दोनों एक साथ दिया है तो दोनों उत्तर आप लगा सकते हैं, और अलग अलग है तो मिर्जापुर को पहली प्रायोरिटी देंगे, सोनभद्र अगर उसके साथ है तो सोनभद्र को प्रायोरिटी देंगे। यानी मिर्जापुर में भी संगमरमर पाया जाता है और सोनभद्र में भी, ठीक है। और उसके बाद गेरू की बात किया जाए तो बांदा में। और अगर हीरा, हीरा कई बार पूछा गया है, तो हीरा दोनों स्थानों पर देख लीजिएगा, मिर्जापुर में भी है और बांदा में है। इसका मतलब मिर्जापुर कॉमन है किसके साथ? संगमरमर में भी कॉमन है और हीरा में भी कॉमन है। लेकिन संगमरमर में मिर्जापुर के साथ सोनभद्र है, और हीरा में मिर्जापुर के साथ कौन है? बांदा है, ठीक है। तो ये आपके खनिज हैं।
जो इंपॉर्टेंट है। बाकी किताबों में बहुत सारे खनिज आपको दिए रहेंगे, इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। इसको नोट करके ओके बोलिए। फिर मैं, एक टॉपिक छूटा रह गया था वन्य जीव विहार, पक्षी विहार के समय हमने झील नहीं बताया था आप लोगों को। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण झील की चर्चा हमने नहीं किया था, तो आज हम झील की भी चर्चा कर देते हैं। वन्य जीव विहार बता दिया था, पक्षी विहार बता दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की झीलें छूट गई थी, तो इसे नोट करके ओके बोलिए। तो फिर मैं उत्तर प्रदेश की झील बताऊंगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ औद्योगिक विकास प्राधिकरण बताऊंगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संस्थान बताऊंगा, फिर उत्तर प्रदेश में नगरों के उपनाम क्या रखे गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण झीलें। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण झीलें। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण झीलें। चलिए, कौन कौन सी झील इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट झीलों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बखीरा झील, बखीरा पश्चिम बिहार भी देखा था, जिससे क्लियर हो गया कहां पर होगा, संत कबीर नगर में। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है आपका संत कबीर नगर, यहाँ पर कौन सा झील है, बखीरा झील। यहीं पर बखीरा पश्चिम बिहार भी है, बखीरा झील। इसके अलावा, बखीरा झील के अलावा कानपुर में मोती झील, कौन सी झील है, मोती झील। आगरा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगरा में बहुत इंपॉर्टेंट झील है सूर सरोवर झील। सूर सरोवर झील कहां पर है, आगरा में है। एक झील लखनऊ में भी इंपॉर्टेंट है, एक झील आपका लखनऊ में भी इंपॉर्टेंट है, वह कौन है, करेला झील। कौन सा, करेला झील जो है आपका, वो कहां पर है, वो आपका लखनऊ में है, करेला झील। मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले पहले मैंने ब्लू पेन से लिखा, अब मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। उसके अलावा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में भी एक झील है, यहाँ पर बेती पश्चिम बिहार है, बेती झील है। उसके बाद हरदोई में दहर झील है, हरदोई में कौन सी झील है, दहर झील है। और आगरा के ऊपर यहाँ मथुरा में भी एक झील है, मथुरा थोड़ा और नीचे है तो जगह नहीं होने की वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ तो गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद है। मथुरा में नौह झील है, कौन सी है, नौह झील है, नौह झील है। और एक झील बहराइच में है, छितौरा झील। ये बहराइच लखीमपुर खीरी के आगे आएंगे तो है आपका बहराइच छितौरा, छितौरा झील। ये कहां पर है आपका, बहराइच में है। इन सब के अलावा केवल एक झील और नोट करना है आपको, बरेली में लिलौर झील, बरेली में लिलौर झील, लिलौर झील। इतनी झीलें हैं आपके उत्तर प्रदेश में, तो कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है नाम दे करके भी, और कई बार आपसे मिलान करने के लिए भी एग्जामिनेशन में आ जाएगा। क्या, मिलान करने के लिए भी एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट झील आपके एग्जामिनेशन में जो पूछी जाती है वह सूर सरोवर झील है। और सूर सरोवर पश्चिम बिहार भी आपने पढ़ा है, आगरा उसी के नाम से भी याद हो गया। उसके बाद मोती झील भी पूछी जाती है, मोती झील ये कहां पर है, कानपुर में है। करेला झील ये आपका लखनऊ में है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में पड़ा है, इसलिए बखीरा झील को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
बेती पश्चिम बिहार आपने प्रतापगढ़ में पढ़ा है, जिसे भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहा जाता है। इसको भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जो नाम से थोड़ा अलग है उन्हीं को थोड़ा दिक्कत आएगी। तो छितौरा झील याद रखिएगा, जो कि बहराइच में है। करेला झील आपका लखनऊ में है। मोती झील आपकी कानपुर में है। सूर सरोवर झील सबसे पहले मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। और नौह झील आपकी कहां पर है? मथुरा में है। जबकि हरदोई में इसमें रस शामिल है, उसी से लिंक कर लीजिए इसको। और यहाँ पर दहर झील है। और सबसे लास्ट में बरेली में, जिसे बांस बरेली के नाम से जाना जाता है, जहां पर बेत की छड़ियां पाई जाती हैं, जहां पर दिया सलाई उद्योग लगाया गया है। और इसी बरेली में कौन सा होगा? लिलौर झील। क्या? लिलौर झील आपका जो है ये बरेली में होगा। ये पॉइंट, ये टॉपिक हमको पढ़ाना था वन्य जीव विहार पश्चिम बिहार के साथ ही मिस हो गया था। तो आज मैंने देखा तो मैंने सोचा इसको मैं जरूर कंप्लीट करा दूंगा, ताकि झील से भी सवाल आए तो गलत ना हो। और फुलहर एक झील और भी है, पीलीभीत। नोट करना चाहे कर सकते हैं। किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि सर एक झील और भी है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जो पीलीभीत, लिख लीजिए भी पीलीभीत। उसे नोट्स में इसको मैंने लिखा होगा, फुलहर झील। फुलहर सॉरी फुलहर झील, ये आपका पीलीभीत में है। ठीक है, बस इतना है। किताबों में जब आप जाएंगे ना वाणी पढ़ने, घटना चक्र पढ़ने, तो वहां बहुत सारे झील और भी दे दिए होंगे। लेकिन हम जो यहाँ पर आपको मैपिंग में करा रहे हैं, जो आपको हम यहाँ क्लास में करा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है। इससे बाहर होगा नहीं आपका। तो इसलिए ध्यान रखिए, सेलेक्टिव पढ़ने के लिए आप जब ये इतना तैयार कर लीजिएगा, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं लगती, अगर आपको लगता नहीं कुछ और एफर्ट लगाना है, तो और एफर्ट लगाने के लिए तब किताबों की दिशा में जाइएगा। बाकी हमने जितना करा दिया है यहाँ पर, जिस भी टॉपिक में जितना कराया, उससे बाहर बहुत ही कम संभावना है कि क्वेश्चन बने। 95% संभावना है कि उसके अंदर से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई सारे झील क्लियर? झील क्लियर हो गया तो एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आता है। हरदोई में दहर, दहर दही वाला दा, हा और रा, दहर झील है। कौन सा है? दहर झील है हरदोई में। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, नदियों के तटवर्ती नगर, नदियों के किनारे बसे शहर। नदियों के किनारे बसे शहर को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बीच बीच में क्लास रुक रही है। साल तो जो दो चार हैं उसको करना ही पड़ेगा। तैयार नहीं होना तो कोई शब्द ही नहीं है, तो करना ही पड़ेगा ना। रिविजन करिए। एक दिन पढ़ के जाते हैं 1.5 घंटा, फिर 24 घंटे का समय है, फिर अभ्यास करिए, तैयार करिए उसको। बोझ बनाएंगे तो फिर यूपी स्पेशल तैयार ही नहीं हो पाएगा। कोशिश यही करिए कि जितना पढ़ते रहिए उसको तैयार करते रहिए। आज मैं लास्ट में 20-25-20 मिनट रिवीजन फिर कराऊंगा आप लोगों को। 20 मिनट फिर मिक्स रिवीजन कराऊंगा आज फिर मैं आपको। थोड़ा 1 घंटे केवल एफर्ट लगाइए एक्स्ट्रा क्लास के बाद बस। चलिए अगली हेडिंग बनाइए, नदियों के नदियों के किनारे बसे शहर। ये भी आपके यूपी स्पेशल में कई बार पूछ लिया जाता है। छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? गंगा नदी के तट पर बसे शहर। बसे तो बहुत है, लेकिन जो जो पूछा जाता है, गंगा नदी के तट तट पर बसे तट पर बसे शहर। फिर यमुना नदी के तट पर, फिर यमुना नदी के तट पर, फिर गंगा हो गया, यमुना हो गया। उसके बाद आपका राप्ती नदी, राप्ती नदी के तट पर खूब पूछा जाता है। फिर सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर, फिर गोमती नदी के तट पर, गोमती
नदी के तट पर, फिर हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर, फिर सरयू नदी के तट, ओ सॉरी, सई नदी के तट पर, सई नदी के तट पर, सई नदी के तट पर। देखिए अब गंगा नदी के तट पर कौन कौन से हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं। सबसे पहले बिजनौर, बिजनौर। दूसरा कई बार पूछा गया हस्तिनापुर किस किस किनारे बसा है, जो कि मेरठ में है। हस्तिनापुर, मेरठ वाला जो है आपका, ये गंगा नदी के तट पर ही है। उसके अलावा नरौरा, मैंने इसीलिए कहा था छोटे छोटे नामों को याद रखिए। नरौरा, बुलंदशहर, ये भी गंगा नदी के तट पर है। उसके अलावा बिल्लौर और बिठुर, बिल्लौर और बिठुर। बिठुर मेला कहाँ लगता है? कानपुर में लगता है। और ये कहां पर होगा? कानपुर। ये किस नदी के तट पर है? ये गंगा नदी के तट पर है। ध्यान रखिए, बिल्लौर अगर बिठुर पूछा जाता है तो ये जो कानपुर में है ये गंगा नदी के तट पर होगा। इसके अलावा काला काकर, काला काकर भी पूछा गया है। केवल प्रतापगढ़ पूछा जाएगा तब तो शई नदी के तट पर हो जाएगा। काला काकर है प्रतापगढ़ में, है प्रतापगढ़ में, और ये गंगा नदी के ही तट पर है। और साथ ही साथ प्रयागराज, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर। प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर। मुझे ये पता है कि टॉपिक बहुत अधिक है, तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, लेकिन मैंने बता दिया ना, जितना अब तक पढ़ चुके 80% गेम हो चुका है। यूपी स्पेशल में जो आने वाले सवाल हैं उसके 80% सवाल वहीं से टकरा जाएंगे जितना अब तक पढ़ा। लेकिन जहां कहीं से एक सवाल भी आते हैं, टॉपिक का हिस्सा है। परिवहन से कभी कभी सवाल आ जाता है, खनिज से कभी कभी एक सवाल आ जाता है, नदियों के तटवर्ती से कभी कभी यदा कदा सवाल आ जाता है, जैसे झील से आ जाता है, घराने से आ जाता है, जनजातियों से आ जाता है, इतिहास से आ जाता है। तो वहां से यदा कदा सवाल आते हैं। जो 80% इंपॉर्टेंट सवाल है वो कहां से आते हैं? समान परिचय से आते हैं, वन्यजीव विहार से आते हैं, पक्षी विहार से आते हैं, शोध संस्थान से आते हैं, मेले से आते हैं, पार्क एवं सिटी से आते हैं, व्यक्ति एवं उनसे संबंधित जिले से आते हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति और ऐतिहासिक स्थल से आते हैं, जो आपने शुरुआती दौर में पढ़ा क्योंकि तब आप तरोताजा थे। वो लगभग लगभग मैंने चीजें आपको याद करा दिया। थोड़ा सा अगर आपने भी एफर्ट किया होगा तो परेशान बहुत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ताकत तो लगानी ही पड़ेगी आपको ना, थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने एक साथ करा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो गंगा नदी के तट पर बसे शहर हैं तो और भी बहुत सारे, लेकिन जो एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट थे उन सबको मैंने एक साथ आपको करा दिया। तो बिजनौर और हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, नरोरा, बुलंदशहर, बिल्लौर और बिठू जो कानपुर में है, काला काकर जो प्रतापगढ़ में है, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, ये सब किस नदी के तट पर है? ये सब गंगा नदी के तट पर है। सई नदी के तट पर कौन है? प्रतापगढ़ है। कौन है? सई नदी के तट पर जो है आपका ये प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़ है। उसके बाद नंबर आता है यमुना नदी के तट पर। क्या? यमुना नदी के तट पर। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा बागपत, बागपत भी पूछा गया है। उसके बाद वृंदावन, वृंदावन कहाँ है? मथुरा में। वृंदावन भी यमुना नदी के तट पर है। साथ ही साथ अलग से मथुरा तो है ही है, यमुना नदी के तट पर मथुरा है। इसके अलावा आगरा, आगरा, इसके अलावा इटावा, कालपी, जालौनवाला, हमीरपुर, हमीरपुर, और सबसे लास्ट में कौसाम्बी और प्रयागराज, कौसाम्बी और प्रयागराज, कौसाम्बी और प्रयागराज, ये सबसे ज्यादा है। गंगा नदी और यमुना नदी के तट पर कई सारे शहरों के नाम पूछे जाते हैं, बाकी सबसे एक एक नाम पूछा जाता है। जैसे
राप्ती नदी के किनारे कौन सा है? ताप्ती नहीं है, ये राप्ती नदी के किनारे है। ये अब कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। गोरखपुर कौन सा है? गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे। और इसके अलावा अयोध्या सरयू नदी के से घाघरा नाम से आप जानते हैं। गोमती नदी के तट पर 3 शहर हैं बड़े इंपॉर्टेंट, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। लखनऊ, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और जौनपुर। कौन कौन? लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर है। और बांदा केन नदी के तट पर है। बांदा ये यदा कदा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। केन नदी के तट पर, केन नदी के तट पर है। और उसके बाद गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है। क्या? गाजियाबाद अगर की बात किया जाए, मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर। मेरठ और गाजियाबाद, मेरठ और गाजियाबाद ये जो है हिंडन नदी के तट पर। इनफ, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है भाई, नदियों के किनारे बसे शहरों में जो एक सवाल आपके एग्जाम में आता है, उस एक सवाल को पकड़ने के लिए हम लोगों ने इतनी चीजें ध्यान देखा है। तो गंगा नदी के तट पर बसे शहर बिजनौर, उसके बाद हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, नरौरा जो कि बुलंदशहर में है, परमाणु शक्ति केंद्र यहीं पर बनाया गया ना, बिल्लौर और बिठूर जो कि कानपुर में है, काला काकर जो कि प्रतापगढ़ में है, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर। अब आप कहेंगे सर प्रयागराज आपने गंगा में भी लिखा है, यमुना में भी लिखा है, तो प्रयागराज गंगा और यमुना दोनों के किनारे बसा है ना भाई, दोनों के बीच में ही प्रयागराज तो है। और गाजीपुर भी आपका इसके है। वाराणसी और यमुना नदी के तट पर क्या क्या पूछे जाते हैं मोस्टली आपके एग्जाम में? बागपत, वृंदावन जो कि मथुरा में है, मथुरा शहर तो है ही है, आगरा है, इटावा है, कालपी जो कि जालौन में है, कालपी जो कि जालौन में है, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। और उसके बाद राप्ती खूब पूछा गया है, तो राप्ती नदी के तट पर कौन है? गोरखपुर है। गोमती नदी के तट पर ये तीनों शहर कई बार आपके एग्जाम में आए हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। क्या? लखनऊ, सुल्तानपुर और आपके जौनपुर। वॉइस नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अमित कुमार यादव जी कह रहे वॉइस नहीं, एक बार चेक कर लिए रोशन जी, वॉइस तो हम सही चल रही भाई, एक बार देखिए कुछ आपकी दिक्कत तो नहीं भाई, एक बार चेक कर लीजिए। अमन जी, अमन नाम है, अमित नाम है आपका, वॉइस तो एकदम सही चल रही भैया। ठीक, 4-5 नाम आपको याद करने हैं थोड़ा सा औद्योगिक संस्थान के रूप में, जो अब बताने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आते हैं तो इनकी स्थापना भी पूछी जाती है और किस स्थान पर हैं। तो 2 चीजें यहां पढ़ाएंगे, पहले औद्योगिक संस्थान, फिर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और ये दोनों टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके, तो नोट करके पहले आप लोग ओके बोलिए, तब मैं औद्योगिक संस्थान बताता हूं कि कौन कौन से औद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हैं, कब उसे स्थापित किया गया। और औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन है, जैसे आपके नीडा के बारे में पूछा जाता है, सीडा के बारे में पूछा जाता है, गीडा के बारे में पूछा जाता है। पहले इसे नोट करके आप लोग ओके बोलिए, तब मैं औद्योगिक संस्थान लिखाता हूं। 4 5 6 है, ज्यादा नहीं है। ऑल गुड, चलिए और शानदार। थोड़ा सा इधर रिवीजन करते रहिए आप लोग, ताकि मैं चाहता हूं कि जब हम लोग स्टार्ट करें, क्या जब हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए, फिर फटाफट जवाब आने चाहिए आप लोगों के। और हम कई प्रकार से घेरने का प्रयास करेंगे, पहले मैपिंग से कर रहे हैं, कुछ तथ्यात्मक आपको नोट्स में अलग से भी दे रहे हैं। उसके अलावा अभी वन लाइनर कराएंगे, जो छोटे मोटे कहीं वन लाइनर छूटे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको वहां से कवर कर देंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कहीं ज्यादा कदा आया होगा, बाई द वे मिस हो गया होगा कहीं, तो उसको वहां से कवर करेंगे। हर तरफ से हम लोग घेरेंगे, कहीं से कुछ गड़बड़ाएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग बनाइए। क्या हेडिंग बनाएंगे? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संस्थान। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक, औद्योगिक
संस्थान, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक संस्थान। एक मैप बनाइएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कानपुर में। औद्योगिक का मामला है, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, जाहिर सी बात है कानपुर में सबसे ज्यादा होगा इसके चर्चा। कानपुर में सबसे पहले आप नोट करिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ। अब आप कह रहे हो सर ये तो हमने कभी नहीं देखा। देखा है, लेकिन दूसरे नाम से देखा है आपने। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया यूपिका कहां पर है, संक्षिप्त में इसको क्या बोलते हैं, यूपिका। ये यूपिका आपका है कानपुर में, जो कब स्थापित किया गया है, 1962 में, 1962 में स्थापित किया गया, जिसका वर्ष भी पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला ये नोट करिएगा। दूसरा, इसी कानपुर में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी है, जो 1954 में बनाया गया। इसी कानपुर में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी है, जो कब स्थापित किया गया, 1954 में, 1954 में स्थापित किया गया। इसको नोट करिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रादेशिक औद्योगिक, यहां पर एक लखनऊ है, कानपुर के इधर, यहां पर आपका लखनऊ है, और लखनऊ में भी एक औद्योगिक संस्थान है जिसे आप पिकअप के नाम से जानते हैं, प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी विकास निगम। ये सवाल आते हैं ना, तो बहुत बहुत धुरंधर भी यहां धाराशाही होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी विकास निगम, पूंजी विकास निगम। जैसे इस उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ को संक्षिप्त में यूपिका कहते हैं, वैसे ही प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी विकास निगम को संक्षिप्त में पिकअप कहते हैं। क्या कहते हैं, पिकअप कहते हैं। और इसको कब स्थापित किया गया, 1972 में। कब, 1972 में स्थापित किया गया। क्या जब से आप लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं 1972 की चर्चा कहीं और हुई है? हाँ सर हुई है। आपने बताया है कि 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। हमने ये भी बताया था कि 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई, और इसी 1972 में ही प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी विकास निगम की स्थापना किया गया, जिसको संक्षिप्त में हम पिकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको संक्षिप्त में हम लोग कहते हैं पिकअप। ये कहां पर स्थित है, लखनऊ में। संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, पिकअप, जो कि कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसी लखनऊ में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड भी है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड भी है, और 1974 में स्थापित किया गया है। इसका मतलब आपने कानपुर में भी दो बता दिए और लखनऊ में भी दो बता दिए। कानपुर में क्या बताया, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसको क्या बोलते हैं, यूपी का, स्थापना 1962। दूसरा क्या बताया, इसी कानपुर में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम भी है, स्थापना 1954 है। लखनऊ में पहले क्या बताया, लखनऊ में पहले बताया कि प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी विकास निगम है, जिसको संक्षिप्त में हम पिकअप कहते हैं, और 1972 में स्थापित हुआ। और इसी लखनऊ में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड भी है, जो 1974 में स्थापित हुआ। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भी कानपुर में है। कानपुर में तीसरा रखिएगा, कानपुर में तीसरा एक और नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो स्थापना इसका जब हुआ 1958 में हुआ। कब हुआ? 1958 में हुआ। 1958 में हुआ। ये भी कहां पर है? ये भी आपका कानपुर में। सर्वाधिक तो कानपुर में है। और राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड भी कानपुर में है। क्या है? इसी कानपुर में राज्य औद्योगिक औद्योगिक राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, विकास निगम लिमिटेड भी है, जो 1961 में स्थापित किया गया है। जो 1961 में स्थापित किया गया है। तो चार हो गए आपके कानपुर में। इसी कानपुर को भाई उत्तर पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, उद्योग नगरी कहा जाता है इसे। अभी आज उपनाम में पढ़ेंगे। इसे औद्योगिक या आर्थिक राजधानी कहते हैं कानपुर को। तो इसी कानपुर में क्या पढ़ा? दलहन शोध संस्थान पढ़ा, राष्ट्रीय चीनी संस्थान पढ़ा, यही कानपुर में बिठूर मेला आपने पढ़ा, इसी कानपुर में आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैंडीकैप संस्थान पढ़ा, इसी कानपुर में जूता एवं रंगाई संस्थान देखा आपने, इसी कानपुर के अंतर्गत मानव कृत्रिम अंग कारखाना भी आपने देखा, और इसी कानपुर में चार औद्योगिक संस्थान भी हैं। एक तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है जो 1954 में स्थापित हुआ, एक आपका राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है जो 1961 में स्थापित हुआ, एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टार का सवाल है, यूपी का, जो 1962 में स्थापित हुआ, और यहीं पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भी है जो 1958 में स्थापित हुआ। मुझे पता है कि अब आप थक गए होंगे, आपका दिमाग इसमें नहीं काम कर रहा होगा, कितना याद करें सर। एक अंतिम याद कर लीजिए, बस एक अंतिम याद कर लीजिए। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगरा यहां पर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं। फंसते क्यों हैं? क्योंकि बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। दिमाग क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो औद्योगिक संस्थान है उसका नाम क्या है जानते हैं? उस औद्योगिक संस्थान का नाम है राज्य चर्म राज्य चर्म राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड। राज्य चर्म एवं विकास विपणन लिमिटेड। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1974 में। कब किया गया था? 1974 में स्थापित किया गया था। अब बच्चे गलती क्या सोचते हैं? जैसे ही उनको चर्म दिखता है, चर्म संस्थान कहां बनाया गया है? यही कानपुर में है। चमड़ा उद्योग कहां पर है? यही कानपुर में है। इसीलिए कई बार बच्चे जैसे ही चर्म आता है तो वो कानपुर आंसर लगाते हैं, जबकि इसका आंसर आगरा है। इसीलिए आयोग बार बार, ये कम से कम 3 बार ये सवाल आयोग ने पूछा है कि राज्य चर्म एवं विकास विपणन लिमिटेड कहां पर है उत्तर प्रदेश में? तो ये आगरा में है, कानपुर में नहीं है। जबकि चर्म के नाम पर बच्चों का दिमाग किस पे जाता है? चर्म के नाम पर बच्चों का दिमाग कानपुर जाता है। जैसे मैंने कहा था लेदर पार्क, लेदर के नाम पर लगता है कि लेदर का काम कानपुर में बहुत होता है, तो लेदर पार्क कानपुर में होगा। जबकि मैंने आपको क्या बताया? लेदर पार्क आगरा में है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है। याद होगा आप लोगों को। तो उसी प्रकार से ये भी थोड़ा सा विरोधाभास है, राज्य चर्म एवं विकास विपणन लिमिटेड। तो ये सन बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि आपसे पूछा ही जाए, लेकिन 2 के सन याद कर लीजिएगा, एक यूपिका का और एक पिकअप का। ये 2 सन तो जरूर याद रखिएगा। और तीसरा सन अगर याद करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना भी 1954 में हुई है। ये 3 सन याद कर लीजिएगा। बाकी केवल स्थान याद रखिएगा, कहां पर कौन सा औद्योगिक संस्थान है, बस इतने में काम चल जाएगा। सर्वाधिक कानपुर में, 4 आपने देख लिया। यहीं पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। यही कानपुर में आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है। यही कानपुर में आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ है। और यही कानपुर में आपका उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड भी है। और लखनऊ में मैंने आपको 2 बताया। पहला है कि प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी विकास निगम, जिसको संक्षिप्त में हम क्या बोलते हैं? संक्षिप्त में हम इसे पिकअप कहते हैं, जो 1972 में स्थापित हुआ। और इसी लखनऊ में क्या है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड भी है। तो 4 कानपुर में, 2 यहाँ, 6 और 1 आगरा में। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सभी औद्योगिक संस्थानों में यही वाला है, राज्य चर्म एवं विकास विपणन लिमिटेड वाला। क्यों रुक रहा है भाई? देखिए बच्चे आज कह रहे हैं बार बार रुक रहा है क्लास बहुत ज्यादा। क्या दिक्कत आ रही है? देखिए रोशन जी, स्लो इंटरनेट पे देखिए भाई। रोशन जी कह रहे हैं स्लो इंटरनेट पे सर देखें तो किसी का नहीं रुकेगा।
वीडियो रुक रहा है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। जीनत आजमी, सुभाष यादव, सुबी गुप्ता, स्थापना 1962। 1962 अभी ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि स्लो इंटरनेट पे क्लास करेंगे तो वहां नेट बिल्कुल सही चल रहा है। आप लोग शायद स्लो इंटरनेट पे क्लास नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ा सा बीच में रुक रहा है। बाकी सभी बच्चों की क्लास सही चल रही है। अगर यहां से कोई भी दिक्कत होती तो सभी बच्चों को क्लास में प्रॉब्लम आती। ठीक है भाई, चलिए एक अगली हेडिंग बनाइएगा। 3 औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोट करना। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। औद्योगिक विकास विकास प्राधिकरण, 3 केवल आपको याद रखने हैं इसमें। केवल 3 औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपको याद रखने हैं। एक छोटा सा मैप बनाइए। कौन कौन सा है? एक है आपका जौनपुर, एक है आपका गौतम बुद्ध नगर, एक है गोरखपुर। एक है आपका यहां पर जौनपुर, एक है आपका यहां पर गोरखपुर में, एक है आपका गोरखपुर में, और एक है आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। बस 3 औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश में जो बड़े इंपॉर्टेंट है। सॉरी, गौतम बुद्ध नगर। जौनपुर में क्या है? उसी को सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सतहरिया, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लेकिन ये इतना डिटेल में नहीं लिखेगा एग्जाम